बहुत लोग ये शिकायत करते हैं कि हमारा वजन नहीं बनता, और कभी कभी कुछ बनता है तो बिगड़ जाता है। उन प्रेमियों से ये कहा जाता है हाँ कि जब वजन न बने तो ये आप अपनी छानबीन रखो कि हमारा मन कहाँ जाता है, वक्त भजन या ध्यान से, तो आपको पता चल जाएगा कि इसी के कारण भजन बिगड़ा होगा। और जब कभी कभी कुछ थोड़ा थोड़ा कुछ बनता है, कुछ देखने सुनने को मिलता है, ये भी निरखो करो कि ऐसा क्यों हुआ, कि जब ये मन रुक जाएगा और सूरत इसके साथ और ये सूरत के साथ, तो भजन बनेगा, और जब आनंद रहेगा तो फिर नहीं। इसी की देखरेख वक्त भजन के आपको करनी है। और कुछ आप याद मत करो, कोई नाम नहीं करना, कोई रूप को याद नहीं करना, इसकी आप देखरेख रखोगे समय पर आगे में। जब स्मरण करो तो रोक के रखो, और ध्यान करो तो रोक के रखो, और भजन करो तो रोक के, तब आपका भजन बनेगा। दूसरी बात यह है कि मन इतना उत्पाद क्यों करता है कि तुमने जिसका संग किया है वो लोग चंचल है, और चंचल लोगों का आपने साथ कर दिया, तो जो बातें आप सुनते हो तो आपका मन चंचल हो जाता है, वो भागदौड़ करने लगता है, उससे भी आपका भजन बिगड़ जाए। तीसरा यह है कि खान पान अपना शुद्ध रखो, शाकाहारी। इस बात को बराबर ध्यान में रखो कि भाई ऐसे कहीं बर्तन खराब जो तो शुद्ध शाकाहारी न हो, और आप मतलब ये तो उसका अगर अक्ष भी आ गया तो आपके मन पर, बुद्धि पर, अंतःकरण पर पूर्ण विकार होगा और चंचल हो जाएगा, काम क्रोध लोभ अहंकार की तरफ जाना होगा, तो भजन बिगड़ जाएगा। हर चीज का थोड़ा बहुत अपना मतलब ये जरा सा सावधान रहना, और ये सावधानी का वजन है। थोड़ा सा भी सावधान रहोगे तो और लापरवाही कर जाओ कि नहीं हाँ ऐसा ही होता है, ऐसे नहीं होता, सावधानी बरती तब ठीक होता है। तो बहुत तरह की बहुत बातें, फिर इतनी बातें लेकर के आते हो घर पे कि हमको ये तकलीफ है, लड़के को तकलीफ है, लड़की को तकलीफ है, पति को ये तकलीफ है, इसको ये तकलीफ है, ये सब लेकर के जब समझाओ गिरते हो बाहर निकालते हो तो उससे मन तुम्हारा चलामान हो जाता, तो उस पर तो तुम्हारा ध्यान जाएगा नहीं। जो आपको बताया भजन ध्यान सुमरन के लिए, उस पर मन नहीं जाता, मन इसमें रहता, इससे भी आपका बिगड़ जाता, नहीं बन सकता। तो ये भी बात याद रखो कि आप तो इस तरफ से ध्यान हटाओ कि जो हो रहा है सो मालिक की मर्जी से होगा, होने दो, उसकी मर्जी पर आओ, उसमें हम क्या कर सकते। मान लो अफसोस करें, चिंता करें, फिक्र करें, तो होने वाला क्या कुछ नहीं, तो उसी पे छोड़ो कि जो हो रहा होगा और वो मुनासिब होगा, ये जो होगा वो हमारे लिए फायदेमंद होगा, ऐसा तुम मान के चलोगे तो धीरे से फिर तुम्हारा फिर भी भजन रास्ते पर आ जाएगा, बनने लगेगा। लेकिन आप अपने धुन में रहते हो, बस वही बात है, वही बात वो कहते रहोगे, कह भी देंगे तो आपको बता भी देंगे, लेकिन उसको याद नहीं। अभी से इसी वक्त कोई जादू कर दीजिए, तो इस तरह से आप अपनी जल्दबाजी में अपना भी नुकसान कर दें और बाहर से भी नुकसान अंदर से। तो ये ध्यान रखो बात का, समझ गए। मैं जब ये खुद कहता हूँ कि आप लोग मतलब करो तो आपको होगा, तो आप थोड़ा सा इतनी तो मेहनत है और क्या आपको, और आगे फिर मेहनत नहीं है, मेहनत तो इतनी घूम करके दरवाजे पर दोनों आंखों के सामने बैठना और मन को रोक के बैठना, यही मेहनत है। तो सुन यही मेहनत है। अगर इसमें कोई सफल हो गया
उसने अपनी बैठक बना दी तो फिर आगे कोई काम, फिर तो बहुत आसान है और सीधा। इसलिए कहते हैं कि भाई बहुत सहज है, बहुत सरल है, और सरल पंथ में पावन पर शरीर रास्ते से मुझको पा जाए। अब यह है कि आपने उसको इतना दुर्गम और कठिन बना दिया कि आपका मन ही नहीं टिक पाता, थोड़ा रुकता ही नहीं थोड़ा सा। बहुत कहते हैं, बहुत कहते हैं, बहुत समझाते हैं हर तरह से। अब तुम सत्संग तो मतलब यह है कि आए आधा घंटा पौन घंटा, उसके बाद चले गए, फिर पता नहीं महीने बाद फिर आए तो थोड़ा सा इधर उधर और फिर थोड़ा सा वापस चल गया। 2-4 दिन खुराक लेना चाहिए। जब आते हो कि भाई हम जाए सुनेंगे और फिर उसको समझेंगे, पकड़ेंगे उसको, दूसरे दिन भी तब तो पकड़ में आए तो भाई कुछ पढ़ा कुछ नहीं पढ़ा, चल बाखड़। अच्छा हमको आदेश दे दीजिए हम जा रहे, भाई कब आए, कह लगे अभी आए थोड़ी देर में और अभी जा रहे। तो फिर भजन बड़ा मुश्किल है, तुम नहीं बनते, भजन के निशाने पर नहीं आए, उसका आपने लक्ष्य भजन बनाने का करने का नहीं बनाया, तो लक्ष्य तो दूसरा, दूसरी तरफ में आप लगे हुए हो। तो सत्संग थोड़ा सुना पड़े थे। बोलो। गुरु घाट चलो मन भाई, सूरत चदरिया देव धुलाई। कहते हैं देखो भाई, असल में चीज यह है कि गुरु ने जो घाट बताया नामदान के वक्त में, कहते हैं कि वहां उसको बैठा दोनों आंखों के सामने, क्योंकि शरीर में तो सूरत बैठी नहीं, वो तो नाके पर है। ये किसी को मालूम ही नहीं है कि सूरत मतलब यह है कि शरीर के ऊपर है और नाके में। आप कहते हो घाट पे ले आओ और यहाँ बैठाओ तो सूरत एक चद्दर है, कहते हैं इसको गुरु से यहाँ बैठ करके धुलवा लो, तो उससे क्या होगा कि मन साफ होगा, बुद्धि साफ होगी, चित्त साफ होगा, और फिर अंतःकरण साफ होगा और फिर सूरत साफ होगा। कहते हैं उसे धुला लो। सूरत तो एक कपड़ा सा है, चादर है, कहते हैं जो चुना है उसको धुलवा लो। अब वो धोने वाला धो भी आ गया तो उससे धुलाओ, तो तुम कहते हैं घाट पर बैठो, मन को थोड़ा सा है कि तो बैठो, बैठ जाओ घाट पे बैठो, घाट पे बैठो, कहते कहते करते करते कहते कहते भाग जाते। रोज रोज कहते हैं चलो हम भाग, मन शांत नहीं जाता, नहीं तो अपन बड़ा फिचरती है खुरा पाती, वो भाग जाएगा तो संभाले नहीं समझेगा। इसी से तमाम लड़ाई, इसी से झूठ, इसी से चाल, इसी से कपड़, इसी से बड़े, ये सब सिद्ध हो रहा। और ये अगर इसका शांत हो जाए तो काबू बच जाए। कहते हैं भाई मन को घाट पे ले और सूरत रूप बिचौड़र को गुरु महाराज से दुलाल को घाटी कर, वो तो बैठा करके धो नहीं चाहते, उनके पास तो मतलब ये है कि साबुन है तो उसको धो दिया जाए और बिना उस साफ तो मन पर कुछ और समझ पर कुछ और। वो भी अंधेरे में बैठी है, इंद्रियों के घाट पर बैठा और भागा, उसे भी रास्ता नहीं मिलता। कहते ऐसा करो कि जहाँ गुरु घाट बता दें उस समय बोलो। सेवा साबुन दर्शन मंज प्रेम काली भराई। सेवा कहते हैं साबुन है और दर्शन क्या है उसका मंदिर। जब साबुन लगा लिया तो फिर रगड़ो, साबुन लगा के तो साबुन न रख देते, तो उसको रगड़ते चुप कहते हैं मंजन। कहते हैं कि सेवा और दर्शन कहते हैं, महापुरुषों का मंजन कहते हैं। उसी से तो सब गंदगी जाएगी। अब गंदगी तो जुग जुग की है, जब से आए तब से गंदगी लाद रहे हो, उतारने का तो कोई काम किया नहीं, गंदगी लाते रहते हैं बस। इसलिए कहते हैं कि प्रारब्ध कर्म है, संचित कर्म है, क्रियावान कर्म नहीं है। अब संचित और जुगुआ, अब ये जो करते हो आप, इसकी प्रारब्ध आगे बन जाएगी। और जो अभी आपको जो मिला है तो मतलब ये है कि ये भोग रहे हो इस शरीर से रोज, उसी का तो आप भोग भोगते हो, यही प्रारब्ध है।
और प्रारब्ध जैसे ही श्वास के साथ खत्म होगी तो आगे क्रियामान का कर्म का हिसाब। अब ये और पहले के जो कर्म जमा है, जो छांट लिए गए, वो तो जमा के जमी पड़ेंगे, उन पर क्या असर होने वाला। गंदगी कहते हैं सूरज के बीच थोड़ा मन को घाट पर रोक करके रखो और कहते हैं गुरु से दुला लो, तभी तो आँख खुलेगी। विद्यमान ज्ञान चक्षु तीसरा नेत्र जब ही खुलेगा जब मन को आप रोको घाट पर। अब ये कोई आँख पर रुक गया, कोई नाक पर रुक गया, कोई कान पर, ये वो नहीं, वो तो सूरत का घाट उनके ऊपर है, 9 घाटों से ऊपर है। अब वहां जाकर के रोको तब काम। अब बताते हैं कि भाई सूरज चेतन है और बाकी शरीर में इंद्रिया सब जड़, अब ये जड़ में फंसे हुए हो, तो आप चेतन की जगह इसको रोक करके लाओ तो काम आपका होने लगे। अब यह है कि तुम दोगे नहीं, गुरु से याचना फरियाद नहीं करोगे, कुछ नहीं होता। इसलिए कहते हैं भजन कर लो, मन को रोक के करो, मन को रोक के ध्यान करो और रोक करके थोड़ा सा रुके रहो, 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, जितना भी बन सके रुको। आप थोड़ा रुकेगा कल और ज्यादा, उससे ज्यादा रोज रोज रगड़ो, अतिशय रगड़ करे जो कोई, तभी तो कहते हैं साफ हो जाए। और फिर चंदन कहते हैं, चंदन से रगड़ होती है तो आग पैदा हो जाती है। ऐसे अब आप रगड़ोगे तो मालिक मिल जाएगा, और जो मालिक तो ऐसे ही मिलेगा ना रगड़ करने का। कर्म के पर्दे हट जाएंगे, सामने है, पर्दे रहेंगे और तुम्हारी बंद है तो कैसे देख सको। कर्म साफ होना चाहिए तो सफाई। अब जिन्होंने कर्म साफ कर लिए उनकी आंख हो गई, सामने दिखेंगे, सामने दिखता। इसी के लिए तो परिश्रम कर रहा। थोड़ी सी चीज है छोटी, लेकिन पहाड़ है, समझने के लिए कोई नहीं समझ सकता, इतना है। और समझ में आ गई तो छोटी है, नहीं कुछ नहीं। न जानने के कारण तो ठीक हो सकते, और जान लिया तो कुछ नहीं हो। ऐसे ही होता है। तो सत्संग को अच्छी तरह से चेत करके उसको पकड़ो। अगर नहीं जैसे जब तक चित्त उसमें रमन न करे तब तक मन उसका संकल्प कर्म नहीं करता, तो चित्त उसमें रम जाए तो मन उसी का संकल्प कर्म करने लगे तो साधे जाए। इसलिए चेत करके जाकर ऐसे नहीं कि वैसे सुनते रहे और हमारा ख्याल आपका ध्यान और किसी चीज की आपको वही याद आ रही है, सुन रहे तो ना के बराबर है, कुछ नहीं सुन रहे। अरे सबको फेंक करके तब सुनो, बोलो। बचन की रे भाव की बाटी, बेर की अग्नि जराई। कहते हैं भजन में विरह होगा। जब विरह होती है किसी से मिलने के लिए, मिल जाए मिल जाए मिल जाए तो रोता अभी नहीं मिला, अभी नहीं मिला, देर हो रही है तो विरह की भट्टी तो जला दो, क्योंकि रोने से ही काबू पे आएगा। जब रोना पड़ोगे किसी के लिए रो, संसारी किसी के लिए रोने लगो तो आपका मन कहीं भी जाएगा, सब जगह चढ़ जाएगा। जिसका लक्ष्य बनाया उसी की याद करो। तो मालिक के दर्शन दीदार के लिए मिलना तो होना चाहिए। इसकी भट्टी तो गर्म होनी चाहिए। अगर ये भट्टी जल जाए तो ये सब वासनाएं उसी में सब समापन हो जाएगी। तो विरह बहुत जरूरी है, और विरह से ही मालिक होता है, बगैर उसके नहीं भट्टी जला लो। अब इसी को कहते हैं सत्संग। धीरे धीरे सुनते 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 और सब चीजों को समझते हैं, नहीं कुछ नहीं, ये सब है क्या, ये माया की छाया का पर्दा है। अब आप इसी के साथ लगे हुए, इसी को कहते हो, देखते रहते हो, कहते हमारा, वो कहता हमारा नहीं है, वो कहता हमारा शायद है, कहता उसी को कहते हैं बच्चा है तो उसे कहते उसी नहीं, और इसी में बस इसमें चला गया तो रोते रहो। अब वो कैसे मिलेगा, तो पर्दा है, माया की छाया का पर्दा है, वो आपके सामने था, जो तत्व था, यदि सूरज जो थी तो निकाल दी गई, उसकी आपको खबर नहीं पड़ी कि सूरज क्या था, उसकी चेतनता क्या है, उसका ज्ञान क्या हो तो पता है। तो लोग सब हो गया। अब इतनी बड़ी चीज और साधारण तो विरह की भट्टी को जल उसको जला, और सत्संग सुनते सुनते जल जाते, कुछ याद नहीं आता, आता नहीं है याद, तो निशाना बन जाता।
देखिए कितनी जल्दी काम होता है। बोलो। बात नदी जाने सदन बहती, माले माले तामे में लगवा। आप संतों को समझा रहे हैं कि भक्ति नदी है, वहां निर्जन हमेशा बह रही है। कहते हैं तुम चलो तो, और वहां चल के निर्जन स्नान करो। बहुत लंबी चौड़ी नदी, उन नदियों के सामने ये संसार तुम्हारा क्या है, तो ये उसके सामने कुछ है ही नहीं। न जाने के कारण सब कुछ है, और जब उधर जान लिया तो ये कुछ नहीं। तो भक्ति नदी है। भक्ति भाव जब पैदा हो जाएगा तो महापुरुषों की कृपा दया से तो देखो तो फिर कुछ नहीं अच्छा लगता। एक चीज बोलो बोलो। ओ जल निर्मल हुई सूरत जब, पूरत मन अति हर्षा। अब यह है कि भक्त नदी वो तो बहुत निर्मल है, अमृत की नदी बह रही है, कुछ लोग प्रयास करते हैं। लेकिन कब, जब तुम सफाई कर लोगे तब तुम घाट पर, दोनों आंखों के घाट पर बैठ जाओगे, और यहाँ से जब सूरज जगेगी आँख खुलेगी, आँख खुलने के तो अंधेरे में कहाँ जाए, तो उधर तुम जा रहे हो, प्रकाश में प्रकाश में लाइट, उधर अंधेरे का क्या काम। अंधेरा तो जब तक तुम पर मैल है तभी तक अंधेरा, मैल हट गया तो ये तो मैं लोगों से कहता हूँ, तो लोग जब साधन करते हैं देखते हैं तो बड़े विकल होते हैं। तो मतलब अब ये है कि अगर उनसे कहते हैं कि अच्छा ठीक है कोई काम मत करो, तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। कच्चा नशा फिर ठीक नहीं, कच्ची भक्ति, कच्चा विचार, तो उसको पकना चाहिए ना, कि उसको पकते 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 हजम कर लो। वही चीजें आपके लिए कुछ नहीं, ना के बराबर रहोगे उन्हीं में। लेकिन आपको कोई विकास हो, कोई दुख, कोई मतलब वो, कोई ममता नहीं जाते, पकड़े दो। कच्ची में तो आपको मतलब ये बैराग आया, चलो हमको बच्चे अच्छे नहीं लगते, घर अच्छा नहीं लगता, अब ये और अब आगे लेना चाहते, तो ऐसा नहीं। ऐसे तो व्यवस्था सब बिगड़ जाएगी, तो पक जाएगा। जब पक जाएगा तो ये चीजें आपके लिए सब, आप उदास हो गए और बिल्कुल वैराग, सब चीजों से अलग थलग, कुछ नहीं, कोई ऐसा नहीं। लेकिन पकना चाहिए, फिर होना चाहिए कोई चीज, और नहीं होती कच्ची में बनो। आप कहते हो कि ऐसा होता तो घर में ही रहो, हम तो साधु बनाते नहीं किसी, अपने अपने घर में रहो और वही भजन करो। जब इस स्थिति को अपने पूरा करो तो आपकी मर्जी, रहो बहानो कोई फर्क। भक्ति नदी है बह रही, उसमें खूब अच्छी तरह से नहाओ, और नहा के कल के जितने भी आपको ये पाप और पुण्य उसमें लगे हुए सब धो डालो। ये कल का मैल है, कर्मों का कर्जा है, इसलिए तो आपको धोना पड़ेगा। और उसी भक्त नदी में जो बह रही, उसी में ये धो के साफ हो जाए, कुछ रहेगा। बोलो। चला गगन पर मीना शब्द स्वर, चढ़त चढ़त त्रिकुटी। अब कहते हैं कि चढ़ा, अब चलेगा, अब चल रहा गगन की तरफ, आकाश की तरफ। और जब शब्द उसने सुना तो पकड़ा शब्द। अब तो बात यह है कि कान खुल गए, अनहद धुनी, वेदवाणी, आकाशवाणी हर एक घटना हो रही, लेकिन कान तुम्हारा जो दिव्य कान है सूरत में उस जीवात्मा में बंद है। जब तक वो खुलता नहीं तब तक सुनाई नहीं देगा, आंख नहीं खुलेगी तब तक कुछ दिखाई नहीं देगा। बाहर की आंखें तो कोई दिमाग नहीं, न बाहर के काम दिन में, वो तो तुम्हारे अंदर है। वो जो छुपी हुई चीज है उसी को प्रकट कर। तो चढ़ा, जब शब्द सुना, घोर शोर हुआ तो चढ़ा ऊपर। जब पहुंचा त्रिकुटी में, ब्रह्म मंडल में पहुंचा, तब देखा उसने तो ये तो कुछ और, वहां तो कुछ भी नहीं था। तब उसको शक्ति, ताकत, उसको ज्ञान, तब उसको प्राप्त हुआ।
रास्ता तो उसका उससे बना गया। अब किनारे लग गया, जब त्रिकुटी में पहुंच गया बिल्कुल किनारा, यहाँ से भी अलग हो गया मृतलोक से, और स्वर्ग में कुछ जो कपड़ा पहना था उससे भी अलग, और सूचक लोग जो सैदल कमल में ईश्वर का लोग है उससे भी अलग। अब वो चला मतलब वहां पहुंचा। अब आखिरी कपड़ा चौथा उसको उतार दिया। सोन शिखर चढ़े स्वरूप धरे। और कहते हैं सोने 10वें द्वार को, पार ब्रह्म पद को कहते हैं सोने शिखर। कहते हैं कि उस पहुंची वहां क्या हो गए, श्वेत यानी सफेद ही सफेद। तो ये तो कोई कपड़ा पहनी है सफेदी है क्या, कुछ नहीं। वो जो सफेदी है वो उसका तो यहाँ निशान नहीं। यहाँ के रंग से आप सफेद खाओ, लेकिन ये सफेदी यहाँ नहीं है। जितना वहां सफेद सब सुनते हैं हम श्वेत रहती है सब, और चित्त नहीं चेता रहता। वहां पहुंच जाती है पाप का दीदार दर्शन होता। ऐसा नहीं कि ऐसा ही, उसने कितना बिछाया कि सागर बगैर जानकार के, बगैर गुरु के उधर जा ही नहीं सकता, उसे पता ही नहीं कुछ करता। और जो गुरु जानकार मिले, अब वो गुरु जानकार मिले तो चल रहे चले, कहते हम सब शिखर पर पहुंचे, वहां जाके पार का यानी अल्लाह का दीदार दर्शन किया, अलग हो गए। कहते हंस रूप हो गए, जो सुनते वहां है वही यहाँ के गए वहां आ गए उसी रूप। बोलो सोन छवि और पाई, और उसके ऊपर चली गई महापुर का मैदान, ऊपर में भवन गुफा महाकाल बैठे हुए, उनका भी दीदार दर्शन किया। वो तो मतलब और भी श्वेत है और भी सफेद है, इनसे बहुत ज्यादा सफेद। बोलो भमर गुफा पर सोहम सत्य लोक सत सोहम गाई। अब कहते हैं कि भाई भमर गुफा में चढ़ी जो सोहम पुरुष की जो आवाज आ रही थी उसको पकड़ लिया, चढ़ गई ऊपर में। कहते हैं सत्य, सतनाम है सत्य, उसी को नानक जी ने सचखंड कहा, और संतों ने उसको सतलोक कहा। उसको कहते हैं अमरधाम। सारी जीवात्माएं वहीं से आई उसी जगह, और कहते हैं वही पहुंच नहीं जाता। कहाँ जिस घर से आई उस जिस देश से आई थी उस देश के, अपने देश से आई थी उस पहुंचे, और वो सबका ठेकेदार, उसी से ये सब रचना हुई, उसी से ईश्वर आए, उसी से मतलब ब्रह्म आए, उसी से पाप महाकाल तो सब उसी से, और ये वही से सब से आए। तो ये भेद तो किसी को पता है नहीं, क्या करेगा कोई आदमी। और किताबें अगर किसी के पास रख दी जाए तो उनसे क्या उसमें समझ जाए। वो तो जो जानकार होगा वो महापुरुषों की वो बात आपको याद कराएगा, तो उसका साबुत है, महापुरुषों का साबुत है वो मार बताते देखो। और उन्होंने भी कहा तो आपको ये टाइम यही नहीं, पीछे भी लोग प्राप्त करते चले गए। और सूरत कहती है कि मैं सतलोक में दाखिल हुआ और सतलोक का दीदार दर्शन किया, सतलोक में जाए। तो सतलोक कोई मतलब यह है कि भगवान भाव और महास्वरूप और सोने नहीं है, नहीं तो परे है, उसी से सब होगा। बोलो अलख गम को देखत देखत सते गोर पूरे चरण जाय समाई। कहते हैं जो पूरा मालिक है वहां जाकर के उनके चरणों में वो अतरा है अपार, बेइंतहा का कोई समाप्त नहीं, ऐसा वो मालिक। आप एक छोटी सी जगह में न जाने के कारण उसको बहुत बार सोचते, लेकिन महात्माओं ने जो देखा तो कुछ है ही नहीं। तो मतलब कभी कभी हम आपको जानने के लिए समझा देते हैं कि जितना ही ऊपर जाओगे उतना ही छोटा दिखाई देगा,
और जितना नीचे आए हो तो मतलब मालूम होता है कि फैल गया है, बाहर की आंखों से बहुत फैल गया, लेकिन अंदर की आंख से जब देखोगे ऊपर चढ़ करके तो बिल्कुल छोटा है, काम नहीं। इसीलिए तो कहा है कि चाहे अमेरिका हो, चाहे चीन हो, चाहे जापान हो, या कोई छोटा मुल्क हो, कहीं भी हो, किसी जगह, सारे विश्व में कहते हैं कि जब मरते हैं तो वो एक ही जगह आते हैं, सब सोचते हुए एक ही जगह आते हैं, उनका हिसाब एक ही जगह होता है, कहीं से आओ तो एक ही जगह, कहीं जाने की जरूरत नहीं, वो तो बहुत छोटी जगह ही है, सारा विश्व बहुत छोटा है, तो वही पहुंच जाते, उधर का भी यही आ गया, इधर का भी, जो बहुत छोटा है ना, जितना ऊपर जाओ तो छोटी चीज सब समेट करके आ गए, और जितने नीचे चले उसे कर ले। बाहर की आंखें ये पहला पड़े, अंदर की आंख हो जाए तो समझा हो गया, छोटी चीज है, ये तो बहुत छोटा था, और वो तो बड़े बड़े देश, ये तो स्वर्ग वैकुंठ तो बहुत बड़े देश, उससे ऊपर बहुत बड़े बड़े देश, उसकी क्या ऐसा विस्तार किया उसने, तो आपको उसका ज्ञान तो किसी कहेगी, अब जानकारी उसको समझाएगा और अब बता करके नहीं चलेगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो रास्ता बताएगा, जुक्ति बताएगा, ऐसे करो, ऐसे देखो, ऐसे सुनो, ऐसे पकड़ो, ऐसे घाट खुल जाएगा, दरवाजा खुल जाएगा, और इस तरह से तुम बाहर हो जाओगे और फिर तुमको दिखाई देने लगेगा पूरे वहां पे। जब प्रेमियों को मिल जाते हैं तो सही रास्ता मिलता है, सही मार्ग मिलता है, और उसको कोई पंथ नहीं है, सुरतों के वापिस जाने का रास्ता उसी को कहते हैं पंथ। पंथ कोई जमात नहीं है 10, 20, 50 लाख आदमी की, मार्ग को कहते हैं पंथ। जिस रास्ते से उठते उतर के लाई गई तो कहे से नाम से शब्द से लाई गई, शब्द पकड़ करके आई, दोनों आंखों के पीछे बैठ, और वही शब्द यार का हुआ जो ले आया वो आंखों के सामने है, वो कहीं गया नहीं है। तुम्हारी आंखों में कान खुले, आंख खुले तो पता चले कि सब तो मेरे पास, उसी को तो पकड़ के चलोगे, उसी को चढ़ोगे पकड़ के घर में। अब वो अगर नहीं रहेगा, ऊपर रहेगा तो आप कैसे चढ़ोगे, तो सामने है, डोरी पड़ी है, उसी को पकड़ा देते हैं, और पकड़ा के तो उसका बोध होने लगता है, अंदर को सुनाई जाता है खूब अच्छी तरह, और उसकी भाषा सुनाई देती है, समझ में आती है। ऐसा नहीं है कि नहीं, तो उसी को पकड़ना और पकड़ के चढ़ना। उसमें 2 धाराएं हैं, एक तो उतार करके जाइए, एक और दूसरी वापस ले जाने वाली, नेगेटिव पॉजिटिव 2 है, इसलिए आ रही है। एक को उतार कर फेंक दिया और एक घसीट रही है, खींच रही है अपनी तरफ, और 2 धाराएं, एक ले जाने वाली, एक ले आने वाली। तो वही बता देते हैं कि जो ले आई है उसको छुड़ा देते हैं, जो ले जाएगा उसे पकड़ा देते हैं। ये है उनका काम, अनुभवी पुरुषों का, जिन्होंने देखा, जिन्होंने पाया, उनका ये काम वही बताते हैं और कुछ नहीं। और तो बाकी तो रचना है शब्दी पर, जो भी रचना है सब शब्दी पर है। यहाँ भी रचना बिना शब्द के यहाँ भी नहीं हो सकती, तो स्वर्ग में कुछ भी शब्दी की। अब ऊपर में निखालिस होता गया, अब ये पर्दा स्वर्ग में कुछ में नहीं है, वो चेतन है, वो तत्व चेतन है, उसके ऊपर जाओ उससे और साफ, वो भी तत्व चेतन है, उसके ऊपर जाइए तो और शब्दों का जरूर, और सब तो ऊपर में जब ब्रह्म के ऊपर चलेंगे तो सब मिलेगा। शब्द क्या चीज होती है, सब खेल शब्द का नाम, आवाज का है, आवाज से ही सब कुछ हुआ है, और आवाज से सब खत्म हो जाता है। असली चीज यह है कि आप बड़े झंझट झमेले में फंस गए, उलझ गए हो। अब यह है कि जल्दी करोगे तो हाथ टूट जाएगा, यानी आपका विक्षिप्त मन हो जाएगा, बुद्धि हो जाएगी आपका, तो कुछ निकाल, और स्वयं धीरे से निकालोगे तो आपको बाहर से कुछ धीरे से निकालो। आप एक तो कुछ देखते रहो, धीरे से निकले। कोई तुमको डांटे, कुछ कहे, स्त्री चिड़चिड़ा करके बोले, कुछ लड़ाई झगड़ा कर, चुप रहो। जब वो कुछ चुप रहोगे तो कुछ नहीं बोले। अगर आपने जवाब दे दिया तो लड़ाई तैयार रखी, दुश्मन से भी ज्यादा, इसी में फंस जाते हो। तुम देखते रहो, जो कहे तो उनका मन है
वो अपने मन से लड़ रहे हैं, तुम क्यों उसके बीच में कूदते हो? अरे अपने मन से लड़ रहे हैं, खुरापात तो अपने मन से हो रहा, अपने कामों से, अपने आवाज से। आप वैसे ही बोझा लाद रहे, चुप रहो, तो चुप ही साथ जाओ, कुछ नहीं। अगर स्त्री कुछ करती है तो आदमी कुछ बोलो चुप हो, कुछ नहीं कर सकते। चुप रहोगे कोई कुछ नहीं कर सकता, और बोल दिया तो चैन। यही तो सब सीखना, तो समझते नहीं है उसको तो कोई क्या करेगा। धीरे धीरे सब हो जाए, चल दोगे तो चल पाओगे। बोलो जय जय। अच्छा थोड़ा भजन पकड़